आगरा ब्रेकिंग। सूफी संत शाह मलंग मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक कल्लू अंसारी एवं राष्ट्रीय संयोजिका अंजुम अंसारी ने वक्फ बोर्ड विरोधियों के बारे में क्या कुछ कहा कि वक्फ बोर्ड से देश की महिलाएं एवं हर नागरिक को हमें कैसे फायदा मिलेगा, मोदी सरकार उस विषय पर काम कर रही है। वक्फ बोर्ड से पूछती हैं मुस्लिम महिलाएं अंजुम अंसारी। वक्फ बोर्ड का मतलब क्या है, पूछती है ये भारत की मुस्लिम महिलाएं। वक्फ आज से ही नहीं बल्कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चला आ रहा है। जब हजरत उमर ने हुजूर से पूछा कि ए अल्लाह के बंदे मुझे बताओ, मेरे पास कुछ ज़मीन है, उसका मैं क्या करूं? मैं उस ज़मीन से धार्मिक काम करना चाहता हूं तो कैसे किया जा सकता है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना और कहा कि है उमर, तुम इस ज़मीन को बांध दो और उस ज़मीन का मालिक अल्लाह को बना दो। जब अल्लाह इस ज़मीन का मालिक हो जाएगा तब इस ज़मीन को ना कोई बेच पाएगा, ना इस ज़मीन को कोई दान कर पाएगा। फिर उस ज़मीन से जो भी आय होगी उससे आप मजबूरों का, यतीमों का, विधवाओं का भला करो। अब सवाल यह है कि क्या वक्फ ये कार्य कर रहा? वक्फ ने कितनी यतीमों के घर बसाए हैं? वक्फ ने कितने हॉस्पिटल खोले हैं? वक्फ ने कितने गरीब बच्चों की शादियां करवाई है? वक्फ ने कितनी मस्जिदों के हाफिजों को तनख्वाह दी है? वक्फ ने कितनी विधवाओं के लिए कौशल कार्य किए हैं? अगर आप जनता से पूछेंगे तो जनता का जवाब सिर्फ और सिर्फ नहीं में होगा। जनता का जो हक है वो जनता अपना हक मानती है, क्योंकि वक्फ के पास जितनी जमीन है उससे मुसलमान का ही नहीं भारत के हर एक नागरिक का भला हो सकता है। भारत की हर महिला ये चाहती है कि इस वक्फ बोर्ड में जो भूमाफिया हैं, जिन्होंने वक्फ का पूरा मतलब बदल कर रख दिया है, उन्हें बाहर निकाला जाए और इस वक्फ बोर्ड में महिलाओं का भी भागीदारी होनी चाहिए, ताकि जब एक महिला हमारी वक्फ में होगी तो वह महिलाओं के लिए कार्य कर सकेगी, बच्चों के लिए कार्य कर सकेगी, क्योंकि एक महिला ही होती है जो ईमानदारी के साथ अपने परिवार को चलती है और परिवार के साथ साथ जिस कार्य में वह होती है वह पूरी ईमानदारी के साथ उसमें जुट जाती है। जिस तरह से महिला अपने परिवार को आगे बढ़ती है, सबका साथ देती है, उसी तरह से महिला अगर वक्फ बोर्ड में भी होगी तो पूरा भारत का एक एक निवासी उसका परिवार का निवासी होगा और वह सभी का साथ देगी और सभी का भला करेगी। जो लोग इस बिल को रोकना चाहते हैं, मेरा प्रश्न उन सभी से है जो इसके विरोध में है। इन प्रश्नों के जवाब अगर उन पर हैं तो फिर बताएं कि वक्फ ने किन किन विषयों पर कार्य किए हैं, क्यों वे जनता को भड़का रहे हैं, क्यों विपक्ष सही और गलत में फैसला नहीं कर पा रहा है, क्यों विपक्ष भूमाफियों के साथ खड़ा हुआ है। मैं अंजुम अंसारी वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 का समर्थन करती हूं और मैं ही नहीं, मेरे साथ तमाम मुस्लिम बहनें इस बात का समर्थन करती हैं कि वक्फ बोर्ड में महिलाओं की भी भागीदारी होनी चाहिए और हम सभी मोदी सरकार के साथ हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मुस्लिम बहनों के लिए सोचा। देखिए हमारे चैनल A7 फास्ट न्यूज़ पर। सर अपना परिचय दें। मेरा नाम कल्लू अंसारी है, सूफी संत शाह मलंग मुस्लिम राष्ट्र मंच का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। वक्फ संशोधन बिल जो संसद में ये पार्लियामेंट कमेटी के पास, PCB के पास जो गया है, उसके संबंध में मैं कुछ मुस्लिम समाज को बताना चाहता हूँ। भारत के अंदर सर्वप्रथम वक्फ अधिनियम 1954 में बना। 3 बार इसका संशोधन हुआ, 1956, 1964 और 1969। 15 वर्ष के अंदर 3 संशोधन हुए और 1995 में उन्हें संशोधन हुआ। तब किसी भी मुस्लिम समाज और विपक्ष की राजनीतिक पार्टियों ने इस वक्त संशोधन बिल को लेकर के किसी तरह का कोई ऐतराज नहीं किया, क्योंकि वक्त के अंदर जो वक्त कानून बनाया गया था उसमें गरीबों की, मजलूमों की, विधवाओं की, यतीमों की, इन सब की भागीदारी सुनिश्चित की गई। लेकिन वक्त के अंदर जो भी काम हुए सामाजिक कार्य नहीं हुए। वक्त के अंदर वक्त भूमाफिया बन करके बैठ गए और जिन लोगों को
इस वक्त से फ़ायदा होना चाहिए था जो इन यतीमों का, इन मदारिस बच्चों का, उन विधवा औरतों का कहीं किसी तरह का कोई भला नहीं हुआ। भला हुआ तो किसका? वक्त के चेयरमैन, वक्त के सीओ, वक्त के कर्मचारी, वक्त के मुखर्जी और सेक्रेटरी, उनके पास एक बड़ी लंबी चौड़ी तहरीर है जो भूमाफियाओं के साथ मिलकर के जो करोड़पति बन गए और खुद का भला ये वक्फ डिपार्टमेंट कर रहा है और भूमाफियों का करा रहा है। अगर 2024 में अमेंडमेंट बिल जो नरेंद्र मोदी सरकार लेकर के आई है वो उन लोगों के लिए लेकर के आई है जो वास्तव में इसके हकदार हैं। इस देश की मुस्लिम समाज की विधवाएं, तलाकशुदा विधवाएं, वो यतीम बच्चे, वो गरीब छात्र छात्राएं, वो मदरसे के मदारिस बच्चे, वो गरीब माँ बाप की बेटियां जिनकी शादी वो पैसे के अभाव में नहीं कर पाते। ये गवर्नमेंट इस चीज़ों को लेकर के बहुत चिंतित है। जिस तरह से 3 तलाक को लेकर के नरेंद्र मोदी सरकार ने एक अलग जगाई और 3 तलाक का जो मामला था वो समाप्त कर मुस्लिम महिलाओं को एक मान सम्मान दिया। उसी तरह से इस बिल संशोधन को लेकर के नरेंद्र मोदी सरकार उन तमाम गरीबों को, उन लाचारों को, उन यतीम बच्चों को, उन मदारिस के बच्चों को, उन धार्मिक स्थलों को डेवलपमेंट कर उसका विकास करना चाहती है। मोदी सरकार जो रेवेन्यू की रेट हैं उसके मुताबिक उसका रेवेन्यू फिक्स कर वक्त की आय को बढ़ाना चाहती है। तो इस पर वही गुनाह कौन सा है? वक्त डेवलपमेंट के पास, वक्त के पास आज हिंदुस्तान के अंदर जितनी ज़मीन रेलवे और मिलिट्री के पास है उसके बाद तीसरे नंबर की ज़मीन वक्फ बोर्ड की है। इस पर सरकार अगर वक्फ विकास निगम के माध्यम से उसमें डेवलपमेंट कराना चाहती है, उसमें मार्केट बनाना चाहती है और उसमें मुस्लिम मुसाफिर खाने बनाना चाहती है, जो देहात में ज़मीन है वहाँ पर वो खेती कर, किसानी कर वक्फ की आय बढ़ाना चाहती है और वक्फ के भूमाफियों को समाप्त करना चाहती है, तो उसमें बुराई किस बात की? वक्फ के भूमाफिया समाप्त होकर के और वक्फ के उन लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा जो वास्तव में इसके हकदार हैं। क्योंकि हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, मोहम्मद के पास उमर खलीफा पहुँचे, उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ ज़मीन है जिसको मैं धार्मिक काम में लगाना चाहता हूँ। तो नबी ने कहा, उमर मेरी बात सुनो, इस वक्त को बांध दो और इसका मालिक खुदा में नियत कर दो, ना कोई कब्जा करेगा, ना कोई उससे नाजायज़ उससे फ़ायदा उठाएगा और इसकी आमदनी से जो है वो गरीब लाचारों को और मानव समाज के कल्याण में लगाओ। तब से यह सिलसिला मुस्लिम समाज में वक्फ का शुरू हुआ जो आज तक जारी है। लेकिन जो इसके वास्तव में हकदार हैं उनको इसका हक नहीं मिल रहा है। इस वक्फ के अंदर अगर महिलाएं इसमें शामिल होती हैं और इसमें और भी समाज के लोग शामिल होते हैं तो हमारे देश के अंदर जो नफरत का माहौल चल रहा है वो समाप्त होगा, नाजायज़ कब्जा करने की संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी और एक दूसरे से भाईचारा बनेगा और हमारा देश एक मजबूत भारत कहलाएगा। महिलाएं अपना परिचय दें। मेरा नाम अंजुम अंसारी है और मैं मुस्लिम राष्ट्र मंच सूफी संत शाह मलंग प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय संयोजिका हूँ। आज का माहौल वक्फ बोर्ड को लेकर इतना गरमाया हुआ है कि इसमें क्या कहना चाहिए? ये वक्फ बोर्ड को लेकर के आज का जो माहौल है वो गरमाया हुआ है, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि विपक्ष इस पर हावी होना चाह रहा है।
शुरू से ही चलता आया है कि जब भी कोई सही कार्य कोई करने जाता है तो एक ना एक दुश्मन, एक ना एक विपक्ष सामने आता है और आता रहेगा। ये तो परंपरागत जो समस्या है ये कभी ख़त्म नहीं होगी। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे परम प्रिय प्रधानमंत्री जी जो लाना चाहते हैं, जो अमेंडमेंट जो करना चाहते हैं, वो सही मायने में सभी के हित में ज़रूरी है। ये एक मुसलमान की बात नहीं है, ये सभी के लिए ज़रूरी है। और वो क्यों ज़रूरी है? पहली बार तो मुसलमान यही नहीं जानता कि वक्फ का मतलब क्या होता है, वक्फ इंसान करता क्यों है। वक्फ इंसान करता है जब उसकी कोई औलाद नहीं होती, अपार उसकी संपत्ति होती है उसके पास। मुस्लिम उस प्रॉपर्टी को, उस संपत्ति को वो अल्लाह के नाम पर भेंट कर देता था और वो वक्फ कर देता था। तो जब कोई संपत्ति हमारी अल्लाह के नाम पर जब दे दी जाती है, जब ईश्वर के नाम पर कोई संपत्ति दान दे दी जाती है, तो उस संपत्ति का जो प्रयोग है वो किस में होना चाहिए? अगर मैं सभी से पूछूंगी तो सभी का जवाब एक ही आएगा कि उसका संपत्ति का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ सामाजिक और धार्मिक कार्यों में होना चाहिए। सामाजिक कार्य, यदि कोई विधवा है, हर समाज में होती है, उनके लिए कोई अच्छे कार्य करने चाहिए। कोई मजलूम है, गरीब बच्चे हैं जो शिक्षा के अभाव में, जो पैसे आर्थिक के अभाव में वो पढ़ नहीं पाते, उनकी मदद करनी चाहिए। मतलब ऐसे ऐसे काम हमें करने चाहिए जो जनता के हित में हो। सामाजिक कार्य करने चाहिए। हॉस्पिटल खोलें जहाँ पर गरीबों का मुफ्त इलाज हो वक्फ की प्रॉपर्टी पर। मतलब कितने इंस्टीट्यूट बड़े बड़े खोले जाएं जहाँ बच्चों को, चाहे वो हिंदू या मुसलमान, सभी लोग वहाँ पे पढ़ें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वक्फ का कार्य आज के समय पर देखा जाए तो सिर्फ इतना रह गया है कि सरकारी कर्मचारी अधिकारियों से मिल जाओ, उन्हें कुछ अमाउंट दे दो और संपत्ति को बेचकर अपना करोड़पति हो जाओ। तो आज मोदी सरकार इस वक्फ संशोधन में, बिल में ये लाना चाहती है कि जो बेचने का जो सिलसिला है प्रॉपर्टी का, वो ख़त्म हो जाएगा, पारदर्शिता आ जाएगी। यदि इसमें कोई एक सनातनी हो जाएगा तो क्या कोई गलत हो जाएगा? क्या महिला अगर इसमें वक्फ संशोधन बिल में आ जाएगी, उसमें अपना भी भागीदारी दे सकेगी, तो क्या ये गलत होगा? तो विपक्ष इस पर क्यों उंगली उठा रहा है? क्या विपक्ष एक भी ये बता सकता है कि वक्फ के क्या अच्छे अच्छे कार्य रहे हैं? अच्छे कार्यों की क्या वो एक लिस्ट बना सकता है? अगर अच्छे कार्यों की लिस्ट बनाए तब हम जानेंगे कि हाँ विपक्ष सही है। लेकिन आज जनता से भी अगर आप पूछेंगे कि वक्फ के कार्य बताओ कि किस वक्फ की प्रॉपर्टी पे या वक्फ के अधिकारियों ने क्या क्या कार्य किए हैं या बहनों के लिए क्या क्या कार्य किए हैं, तो सबका जवाब मना में आएगा, नहीं आएगा कि हमें तो पता भी नहीं है वक्फ क्या है और वक्फ ने क्या काम करे, हमें नहीं मालूम कि वक्फ ने महिलाओं को, कितनी महिलाओं को पेंशन दी है अपनी तरफ से, कि कितनी गरीब बच्चियों की शादी करी है वक्फ ने अपने प्रॉपर्टी में से, अपने आय में से। क्या वक्फ के पास अनुदान नहीं आता? और वो उस अनुदान का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, इसका ऑडिट नहीं होना चाहिए? और अगर मोदी सरकार उसका ऑडिट उस संशोधन बिल में लाना चाहती है तो वक्फ के ऐतराज क्यों हो रहा है? भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर वो आवाज़ उठा रहे हैं तो विपक्ष को ऐतराज क्यों हो रहा है? उसको तो चाहिए कि ये एक साथ खड़े होकर ये कार्य को आगे बढ़ाएं। जरूरी थोड़ा है कि विपक्ष हर काम में विरोध में आ जाए। भाई कोई कार्य है जो ठंडे दिमाग से आप सोचें और देखें कि जो अमेंडमेंट हो रहे हैं वो सही हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं, और सही हो रहे हैं तो आप उसका साथ दो, ना कि उसके विरोध में खड़े रहो। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो कार्य आप सबकी भलाई के लिए हो रहा है तो उसे होने दो,
और उसका समर्थन करो, ना कि विरोध करो। बहुत सी जगह देखा जाता है कि यहाँ वक्फ बोर्ड की जगह पे किसी को नियुक्त किया जाता है और वही उस जगह को बेच डालता है सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए। तो यही तो लेकिन अमेंडमेंट हो रहा है। उसके ऊपर के आला अधिकारी फिर उसका कोई संज्ञान नहीं लेते हैं। संज्ञान नहीं लेते, क्यों नहीं लेते? क्योंकि उनके पास पैसा पहुंच जाता है। जब एनओसी मिल जाती है पैसा ले देकर उस जमीन को बेचने की, तो अधिकारी संज्ञान में क्यों लेगा? वो तो नहीं लेगा। तो उस जगह पे कुछ या तो सरकार संज्ञान ले या वक्फ बोर्ड संज्ञान ले, उस जगह को खाली कराया जाए जब तक उसका अवैध कब्जा हो चुका है जितनी जगहों पे। क्योंकि काफ़ी ये भी देखा जाता है कि एक रसीद काट दी जाती है और उनको बोल दिया जाता है कि ये जगह तुम्हारी होगी, उसको रजिस्ट्री कराएं। तो यही बात तो हो रही है। अब पहले ऐसा है, कितने भी केस जो चल रहे हैं वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर, वो सब हाई कहाँ जाते हैं? उन्हें इलाहाबाद और लखनऊ के लिए भागना पड़ता है। और अब सरकार ये कह रही है कि हम तुम्हारा वक्फ का कार्य सारा जितना भी हो रहा है, अवैध कब्जे हो रहे हैं या जो भी किस्सा है आपका वक्फ को लेकर के, तो उसका आपका निदान जो है वो जिला अधिकारी करेगा, मजिस्ट्रेट करेगा। तो आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जब होल्डर बनाया जा रहा है पूरी